हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 दिसंबर को साल का सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ग्रहणों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली सूर्य ग्रहण को ही माना गया है फ्रेंड्स। इसीलिए सारे नियम गर्भवती महिलाओं को फॉलो करने भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे बातों में डाउट रहता है। उनके कंफ्यूजन्स को मैं यहाँ पे दूर करने वाली हूँ। आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम टीवी देख सकते हैं नहीं, मोबाइल देख सकते हैं नहीं, वॉशरूम जा सकते हैं नहीं, और खास करके हमें नियम फॉलो करना है तो क्या हमारे हस्बैंड को भी नियम फॉलो करना है, और ग्रहण के दौरान एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। स्पेशली सारी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ कि सूतक काल मान्य होता है कि नहीं, ग्रहण के दौरान आपको कौन से नियम करने चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप नियम सावधानियां नहीं बरतती हैं, साथ ही साथ ग्रहण खत्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में आपको कौन सी ऐसी वस्तु रखनी चाहिए अपने पास जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके अलावा ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो आपको घर में कौन कौन से कार्य ऐसे करने चाहिए सबसे पहले जो कि आपके लिए बेहद लाभप्रद साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस साल का सबसे आखिरी ग्रहण है और आज ही है 4 दिसंबर जब ये ग्रहण जो है स्टार्ट अब कुछ ही सेकंड्स में होने वाला है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि हमारे ग्रहण को लेकर के पुराने जमाने से धारणाएं काफी सारी चली आ रही है, जो हमारे पुरानी कथाओं में, ग्रंथों में बताई गई है। साथ ही साथ बहुत सारे बुजुर्गों के द्वारा भी आपको ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपना खास करके पूरा ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके घर में एक शिशु पल रहा है और आप अगर कोई भी मिस्टेक कर देती हैं तो उसका भुगतान आपके बच्चे को भी उठाना पड़ सकता है। स्पेशली जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से कहा यह जाता है कि गर्भवती महिलाएं अगर कुछ भी गलत करती हैं या फिर गलतियां हो जाती हैं तो उसकी वजह से बच्चे के किसी अंग का नुकसान हो सकता है, बच्चा विकलांग हो सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमारे पुराने जमाने से बुजुर्गों ने बताई हुई हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स के कौन कौन से नियम होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो नियम होता है वो ये होता है दोस्तों कि ग्रहण के दौरान कभी भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को न देखना चाहिए, न ग्रहण के किरणों में जाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की किरणें काफी ज्यादा दुष्प्रभावशाली होती हैं। इसमें बहुत सारे रेडियस होते हैं जो गर्भवती महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण जब स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स, उस दौरान कभी भी भगवान को न देखना चाहिए, न उनकी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, न मूर्ति देखना चाहिए, क्योंकि मंदिरों को भी बंद कर दिया जाता है, उनके कपाट लगा दिए जाते हैं। भगवान को भी दुष्प्रभाव से बचाया जाता है किरणों के जो ग्रहण से निकलते हैं। सूर्य ग्रहण है तो ऑब्वियसली सूर्य ग्रहण बहुत सारे जगह पे लगे हुए हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इंडिया में भी इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि इंडिया में भले ये दिखाई नहीं देगा मौसम की वजह से, मौसम खराब है, बादल लगे हुए हैं, बट फ्रेंड्स इसका असर इंडिया में भी होगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जब ग्रहण स्टार्ट हो जाता है गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, स्पेशली वो खाना जो वातावरण से दूषित हो जाते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपको जरूरी है दवाई लेना या फिर कुछ खाना या फिर आपको पीना, पानी पीना, जूस पीना, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर ग्रहण है, क्योंकि ये वाला जो ग्रहण है वो 4 घंटे 4 मिनट का है, तो आप इतने देर तक भूखे प्यासे नहीं रह सकते हो। इसीलिए अपने हर खाने पीने के खाद्य पदार्थ में, वस्तुओं में जो है तुलसी का पत्ता, जो कि हमारे पौराणिक जमाने से, पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत सारे आयुर्वेदिक में भी यूज किया जाता है और इसके बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। इस वजह से आप तुलसी के पत्तों को सारे खानों में रखिए, एक एक पत्तों को, ताकि वो वातावरण में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उसकी वजह से खराब ना हो, दूषित ना हो, उसको आप खा पाए थ्रू आउट, ग्रहण के समय भी, ग्रहण के बाद भी। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ चीजों का ध्यान रखिए जो आपको नहीं करना है। स्पेशली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको खाना नहीं बनाना है, आपको चाकू, छुरी, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ना कढ़ाई करनी है, ना कटाई करनी है, सिलाई करनी है, ना बुनाई करनी है। ऐसे कोई भी काम जो घरेलू होते हैं वो आपको नहीं करना है। ग्रहण के दौरान साफ सफाइयों को भी नहीं करना चाहिए, साफ सफाई आपको कुछ भी नहीं करना है। फ्रेंड्स आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले किसी भी स्थान पे, साफ सुथरे जगह पे बैठ जाइए, बेड पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, सोफे पे बैठिए और अपने मन में भजन कीर्तन और भगवान के मंत्रों का जाप कर सकती हैं।
अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अपने भगवान से प्रे कर सकती हैं, अपने पितरों को याद कर सकती हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भजन कीर्तन आप मोबाइल में भी सुन सकती हैं, लेकिन टीवी आप मत यूज करिए, क्योंकि इस समय जो रेडियस होता है वो सही नहीं होता है और टीवी से भी बहुत सारे हानिकारक किरणें निकलती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो टीवी वगैरह नहीं देखिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि ग्रहण को भी दिखा दिया जाए, तो आपको ग्रहण देखना नहीं है, इसलिए स्पेशली टीवी को बंद करके रखिए। साथ ही साथ मोबाइल यूज कर रही हैं तो मोबाइल को बहुत ज्यादा थ्रू आउट यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे रेडियस होते निकलते हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मोबाइल को भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। भजन कीर्तन लगाइए, सुनिए, और या फिर आप गुनगुना सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कभी भी किसी भी तरीके से आपको जो है सोना नहीं है, आप आराम कर सकती हैं लेकिन आप सो नहीं सकती हैं, आप आपके हस्बैंड के साथ भी नहीं सो सकती हैं, कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है, किसी से बात विवाद में नहीं फंसना है, झगड़ा झंझट में नहीं पड़ना है। ये सब कुछ ग्रहण के दौरान वर्जित होता है। ऐसा करने से आपके घर में निगेटिव जो एनर्जी आती है वो स्टेबल हो जाती है और उसका जो इफेक्ट है वो बाद में ग्रहण के बाद आपको वो देखने को मिल सकता है। इसीलिए पॉजिटिविटी बनाए रखिए, अपने माइंड को पूरा साफ सुथरा रखिए और अच्छा रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो देखिए कुछ महिलाओं का ये कहना है कि नारियल को अपने पास रखना चाहिए प्रेग्नेंट महिलाओं को। ये सेफ करता है आपके बच्चे को, जैसे कि उसका ऊपरी लेयर काफी कठोर होता है और अंदर का भाग काफी नरम होता है, जैसे कि आपका गर्भ होता है। तो इस दौरान एक नारियल का आप जरूर उपयोग करिए, अपने पास रखिए। इस नारियल को क्या करना है मैं आगे बताऊंगी। साथ ही साथ एक धागा ले लीजिए, आपका जितना लंबाई है वैसे नाप के, और आप किसी भी कील पे टांग दीजिए। इसको कहीं से भी गठान नहीं लगाना है, कहीं से भी मोड़ना तोड़ना नहीं है। सीधे के सीधे आपको किसी भी कुर्सी पे या किसी भी लंबे कील ठुकी हुई है कहीं, तो वहां पे डाल दीजिए, उसको मोड़ना नहीं है। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, उस दौरान आपको क्या करना है कि ये नारियल जो है और ये धागा जो है ये किसी भी पानी में विसर्जित कर दीजिए या किसी भी मंदिर में जाकर के रख दीजिए। इसी के अलावा ये भी ध्यान में रखना है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, पूरे घर को शुद्ध करने के लिए झाड़ू पोछा लगाया जाता है, घर की साफ सफाई की जाती है, गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स क्या किया जाता है कि आपके घर में जो भगवान की कपाटे बंद है उसको खोल के और उनको भी शुद्धिकरण करके और फिर अपने आप की भी शुद्धिकरण नहा धो के आपको पूजा पाठ स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अपने पितरों का नाम लेकर के कुछ भी आपकी सुविधा के अनुसार आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बहुत ज्यादा फल फूलित होती है, वृद्धि होती है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिलाओं को मनचाहा संतान भी मिलता है, इसके योग बनते हैं और आपका बच्चा हेल्दी स्वस्थ रहता है। ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके घर में सारी चीजें अच्छे से रहे, अच्छे से आगे आप ग्रो करो, पैसा रहे, सब कुछ रहे, ये सारी चीजें जो है मैं धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से बता रही हूँ। तो वहां पे ऐसा बताया गया है कि इससे पॉजिटिविटी फैलती है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का एंटर होता है और जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो बाहर चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेशली बहुत सारी महिलाओं का कंसर्न होता है कि 4 घंटे 4 मिनट का ये ग्रहण है, तो इस दौरान हमें वॉशरूम जाना है कि नहीं। देखिए वॉशरूम को आप रोक नहीं सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान वॉशरूम काफी ज्यादा आती हैं, 15-20 मिनट में आती है महिलाओं को। तो ऐसी कंडीशन में आपको वॉशरूम जाना चाहिए। अगर घर के बाहर है तो फिर आप अपने आप को ढक लीजिए अच्छे से दुपट्टे से, किसी भी चादर से, या फिर अगर घर के अंदर है तो बहुत अच्छा रहेगा आप किसी को अपने साथ रखिए वॉशरूम जाते समय, तो और भी अच्छा रहेगा। या फिर सावधानी पूर्वक आप वॉशरूम को यूज कर सकती हैं। अच्छे से अपना ध्यान रखिए। अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर के द्वारा कोई मेडिकल हिस्ट्री बताई गई है कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर आपको नियमों को फॉलो करना इतना ज्यादा हार्डली बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बाकी हर घर में अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग तरीके से हर घरों में जो है ग्रहण के दौरान प्रचलन है वो आपके बड़े बुजुर्ग आपको बताएंगे, तो उस हिसाब से भी आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग नियमों को फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं ये भी बता दूं
कि घरों में आप जो भी नियम फॉलो करती हैं उसके पहले सूतक जो लगता है, इसमें भी काफी सारा डाउट रहता है कि हमें उसमें कोई भी नियम फॉलो नहीं किया। तो सूतक जो है वो 9 से 10 या 12 घंटे पहले लग जाता है ग्रहण के। तो उस दौरान जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं या फिर गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम का होता है। और इतने समय के लिए अगर ऐसे लोगों को हर चीजों से बोला जाए कि आप रिस्ट्रिक्शन कर लीजिए, नहीं करना है आपको, वर्जित है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इन कंडीशंस में थोड़ी सी छूट मिली है उनको, और ऐसा आप बिल्कुल भी हार्डली रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकती हैं अपने आप को। किसी भी नियम को बहुत हार्डली फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके सलाह लेने के लिए आप जरूर प्रयास करिए, और क्या वो बताते हैं उसके बिहाफ पे भी आप अपना आगे का जो दिनचर्या है वो बना लीजिए ग्रहण काल के दौरान। आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि ग्रहण में क्या करना है, नहीं करना है। सो दोस्तों, मन में कोई भी शंका है तो आप मुझसे बिल्कुल फ्रिक्वेंटली पूछ सकती हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या इसका प्रभाव रहेगा। बिल्कुल, हमारे बड़े बुजुर्ग या पंडितों की माने तो ग्रहण दिखाई दे या नहीं दे, ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है फ्रेंड्स। चलिए मैं टाइम और कहाँ कहाँ पे ग्रहण दिखने वाला है ये भी आपको बता देती हूँ। दोस्तों, चूंकि ये भारत में बहुत कम जगह पे ही दिखाई देगा मौसम की वजह से, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके एरिया में ये दिखाई न दे, आपको बादल लगने की वजह से या कुछ भी कारण की वजह से, लेकिन भारत में ये कुछ स्थानों पे दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा क्लियरिटी के साथ दिखाई देगा हमारे अर्थ पे, वो है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अटलांटिका में ये दिखाई देने वाला है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से। ग्रहण का जो स्टार्टिंग का टाइम है, जो शुरुआत का समय है, वो 10:59 पे है, यानी 11 बजने में 1 मिनट कम होगा तो ये ग्रहण चालू हो जाएगा, और ये समाप्त होगा 3:07 पे। तो फ्रेंड्स, ये कुल 4 घंटे 4 मिनट का ग्रहण है, पूरा ध्यान रखिए अपना। और ये ग्रहण जो है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियम वगैरह फॉलो करती हैं, नॉर्मली कर पाती हैं, तो फिर आप करिए। अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप नहीं कर सकती है, क्योंकि बीमारी कंडीशन में हर नियमों को फॉलो करना बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। प्रेगनेंसी के समय भी आप एक तरीके से थोड़ा बीमार ही रहती हैं, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी मन में डाउट है तो आप मुझसे थ्रू आउट पूछ सकती हैं। पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकती हैं, और भी कुछ जानना है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।